मेरी जैसी थिंकिंग कैसे आएगी? मैंने बताई है, मेरी जैसी थिंकिंग लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। पर करना क्या पड़ेगा? अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। नेचर के साथ यानी हर चीज का मतलब पता हो, हर चीज के लिए ना हम दावा ठोक सकें कि हाँ भाई पूछिए, हम बताते हैं। ठीक है? क्या होगा, कई बार हम गलत भी होंगे, पर गलत से भी हम सीखेंगे। अगर आपको ये है कि भाई मैं जिंदगी में कभी गलत ना हूं, तो आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं सीख सकते, ना आप कभी आगे बढ़ सकते। आप आज हमें देख रहे हैं, हम कितनी गलतियां करके यहाँ पर खड़े होंगे, इतनी सारी गलतियां करी होंगी। हर गलती कुछ सिखाती है। ठीक है? तो ये नहीं सोचना है कि गलत हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा लर्निंग फेस है, सीखेंगे। लाइफ का नाम ही यही है, चीजों को सीखना। ठीक है? हम आज तक सीख रहे हैं, तो सीखने की भूख होनी चाहिए बस। ठीक है? ये नहीं सोचना चाहिए कि बेइज्जती होगी या गलत होगा। होगा तो होगा, क्या दिक्कत है? हमें ये तो पता लगेगा क्या चीज नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी थिंकिंग लगातार चेंज हो जाएगी। वो हंगर लाइए प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करने की। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को गुस्सा नहीं आता है भाई, गुस्सा करके क्या होगा? ठीक है? गुस्सा करके होगा क्या? गुस्सा करके नुकसान होगा। ठीक है? ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप पढ़ रहे हैं तो पता होना चाहिए, गुस्सा इक्वल्स टू लॉस। ठीक है? नुकसान के बराबर है। ठीक है? हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बात दिमाग में छपना चाहिए। जब भी गुस्सा आए ना, ये समझ लेना आप किसी पे भी गुस्सा कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है? कोई चीज जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से ही चले, लाइफ कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलती। तो इसलिए बेटर ये है कि अपना कूल होके रहिए। ठीक है? जितना कूल होके रहेंगे उतना फायदे में रहेंगे। ठीक है? रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्शन इज अनदर टाइप ऑफ लॉस। ठीक है? ये लाइफ की फिलोसफीज हैं जो आपकी डेली लाइफ में बहुत काम आती हैं। अप्लाई करने वाले पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहता हूँ ना, रिएक्ट मत करिए। रिएक्ट नहीं करेंगे, लॉस नहीं होगा। ठीक है? बच जाएंगे उस नुकसान से। जरूरी नहीं होती कि हर बात पे रिएक्ट किया जाए, और यही मेच्योरिटी की निशानी है। ठीक है? मेच्योरिटी तभी आएगी जब आप इन सब चीजों पे काम करेंगे। ठीक है? और ये सारी चीजें ना आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगी। जैसे आपने देव बोला था कि डिस्ट्रैक्शन होता है। ठीक है? आप, हाँ, CHSL से पहले भाई कंप्लीट हो जाएगा। शुक्रिया भाई। अब मैंने आपको ये बोला कि जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, आप बार बार बोलते हैं सर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, वो क्यों है? डिस्ट्रैक्शन भी तो एक लॉस ही है। डिस्ट्रैक्शन, ये देखिए सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं ये। डिस्ट्रैक्शन हो गया, गुस्सा हो गया, रिएक्ट करना भी कह सकते हैं। रिएक्ट करना मतलब नेगेटिव रिएक्शन। ठीक है? आपको लगा नहीं उसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इन सब चीजों को अवॉइड कर लिया तो प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। ठीक है? अगर आपने इन सब चीजों को अवॉइड कर लिया, आपको पता नहीं लगेगा। आपको ये लगेगा कि यार मैंने अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव लाया। ठीक है? 6-7 महीने ही कह रहा हूं, मान लेते हैं, आपको पूरी लाइफ के लिए नहीं कह रहा मैं, 6-7 महीने के लिए। तो 6-7 महीने में ही आपको फायदा नजर आ जाएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कर पाएंगे अगर इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो। ठीक है? कैप्टन कूल, धोनी टीचर कूल, MG, क्या बात है भाई, शुक्रिया। आप कह सकते हैं कूल मामले में तो मैं हूं ऐसा, देखिए। ठीक है? क्योंकि मैं घबराता नहीं हूं, करने पे विश्वास करता हूं कि करना है चीजों को, और आराम से करना, अपने मर्जी के हिसाब से करना है। टेंशन नहीं लेनी है इतनी। ठीक है? हबड़ दबड़ नहीं करता मैं कभी भी, कूल रखता हूं अपने आप को, यही मेरी स्ट्रेंथ है। ठीक है? करने पे विश्वास ज्यादा रखता हूं सोचने से, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी जरूर लिखूंगा आपके लिए। फोकस ऑन योर एक्शंस इंस्टेड ऑफ यूजलेस थिंकिंग। ठीक है? अपने एक्शन पे फोकस करिए, बेमतलब की सोच पर नहीं। ठीक है? काम करिए, सोचते रहेंगे यार सिलेक्शन होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, जिसे लेना है ना वो काम कर रहा है उस पे, वो सोच नहीं रहा बैठ के। वो फालतू में बैठ के सोशल मीडिया पे
ट्रोलिंग नहीं कर रहा, ना सोशल मीडिया पे ये देख रहा कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, रिजल्ट किसका आया, किसका सिलेक्शन हुआ, किसी का नहीं हुआ, उसे मतलब नहीं है। जो अपने एक्शन पे फोकस कर रहा है ना, ठीक है, उसे सफलता मिल रही है, वो सोच नहीं रहा। तो ये सारी चीजें ना आपका माइंड पॉजिटिव सेट करेंगी कि हमें केवल काम से मतलब रखना है। किसी का हो रहा है तो हो रहा है, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है तो बन रहा है, आईएएस बन रहा है तो भी बन रहा है, किसी ने 2 बार निकाल लिया तो भी निकाल लिया, 4 बार निकाल लिया तो भी निकाल लिया, किसी ने 6 महीने में निकाल लिया तो भी निकाल लिया। ठीक है, हम 6 साल से लगे, हमारा नहीं हुआ, दूसरे का 6 महीने में हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप इनको सोचते रहेंगे ना, आपका एक्शन कम होगा, ठीक है, जिसके कारण आपकी लाइफ अफेक्ट करेगी, और इसलिए आपके अंदर नेगेटिविटी बढ़ती रहती है और आपको लगता है कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए हो रहा है कि हम सोच ज्यादा रहे हैं। सोचना नहीं है, केवल करते रहना है। सोचना अगर कुछ है तो पढ़ाई के बारे में सोचिए। क्वेश्चन एक बार में ही पढ़ते ही कैसे समझ आए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, अभी मैं बताऊंगा आपको छुट्टियों में क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही समझ कैसे आए, ये आप पूछ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन एक बारी में पढ़ के समझ पता है कब आएगा, जब घर पे ना ये धनाधन 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 आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज क्या है, बहुत बड़ी चीज नहीं है इंस्पेक्टर बनना, बहुत छोटी चीज है। पर मेन बात ये ना, इतने लाखों बच्चों में समझ कुछ इतनों को आती है कि यार ये बड़ी चीज नहीं है, छोटी है। इसमें ना कंसंट्रेशन चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन चाहिए कितने महीने का, 6 से 7 महीने का। पर वो 6 से 7 महीने का कंसंट्रेशन ना हर कोई नहीं लगा पाता, इसलिए उसे सफलता मिल नहीं पाती। तो आपको वो कंसंट्रेशन लेवल चाहिए। अगर वो कंसंट्रेशन लेवल आपने बना लिया, आप क्या करेंगे, इस फील्ड को ना एक्सप्लोर कर लेंगे। अब मैं बोलता हूँ मैंने 5 बार सिलेक्शन ले लिया, 5 बार मेंस में बैठा हूँ, 5 बार मेंस सिलेक्ट किया है, इंस्पेक्टर पोस्ट ली है, 5 बार इंस्पेक्टर पोस्ट ली है। ठीक है, कैसे ले ली, क्योंकि एक बात बहुत गहरी अध्ययन किया है पूरा। ये समझ लीजिए जितना सरोवर है, ये पूरा डूब गए हम इसके अंदर। एक एक चीज पता है, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, एग्जामिनर क्या सोचेगा, इस पे कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो वो एक बार ना हर कोई डूब सकता है। पर वो 6 महीने के लिए अपने आप को इस डिस्ट्रैक्शन से अलग करे, केवल कंसंट्रेशन रखे। ठीक है, अपने गोल पर, अपनी पढ़ाई पर। शुक्रिया भाई। भाई आधी से ज्यादा दुनिया इसलिए परेशान है, ठीक है, आधी से ज्यादा दुनिया इसलिए ही तो परेशान है, ठीक है, कि दूसरे की चीजें सोच के परेशान है। भाई दूसरे की लाइफ अगर बिगड़ भी गई तो आपका क्या भला हो गया, ये बताइए। ठीक है, अगर एक बार बताइए आप इंस्पेक्टर बन गए और दूसरा नहीं बन पाया, ठीक है, आप क्या उसके दुख से अपनी खुशी को तोलते हैं क्या? तो अगर ऐसा है तो देखिए बहुत गलत बात है, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते, कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते। ठीक है, तो आप ये सोचिए ना कि दूसरे की लाइफ का इंपैक्ट आपकी लाइफ पे क्यों है। अगर यार उसके साथ बुरा हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? ठीक है, आप ये सोचिए यार उसका भी सिलेक्शन हो, मेरा भी हो, मेरे को अपनी जिंदगी से मतलब है, मेरी जिंदगी अच्छी चलनी चाहिए। अगर उसकी भी चलती है तो क्या परेशानी है? ठीक है, तो ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है। और कैसे बढ़ा जाता है, अगर आप ये सोचेंगे कि यार नहीं उसका ना हो मेरा हो जाए, ये बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत गलत थिंकिंग है। इस थिंकिंग के साथ ना आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और कभी खुश नहीं रह सकते। और जो मैं बोलता हूँ ना कूल बिहेवियर, वो कूल बिहेवियर तो आपके अंदर कभी नहीं आ सकता। मतलब केवल अपनी लाइफ से रखिए, बल्कि ये सोचिए कि दूसरे का आप किस किस का सिलेक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा सोचता कि यार नहीं मैंने तो ले लिया, अब बच्चे मेरे साथ एडमिशन तो ले रहे हैं, ठीक है, मैं इनके साथ 200% नहीं लगा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, मैं नहीं इनको पढ़ाऊंगा, बस आराम आराम से पढ़ाता रहता हूँ, इन्हें क्या पता कि क्या पेपर में आता क्या नहीं आता। वो बेईमानी है। ठीक है, तो मेरी इच्छा है कि भाई मैं आगे इतने बच्चों को बढ़ा चुका हूं और भी ऐसे बच्चे हैं मेरे साथ जुड़े, मैं उनकी लाइफ में बदलाव लाऊं। ये मेरी सोच है। ठीक है, तो मैं ऐसा चाहता हूं और मैं चाहता हूं आप सब भी ऐसी सोचें। कभी ये मत सोचे, देखिए दूसरे को गिराकर अगर उठे तो क्या उठे, कभी भी ये नहीं सोचना कि उसे उसका सिलेक्शन ना हो मेरा हो जाए। ये सोचिए यार मेरे को अपनी लाइफ बदलनी है, मेरी लाइफ में बहुत परेशानी थी, मेरे को अपने सही रास्ते पे चलना है। भगवान मेरे को इतनी विल पावर दे कि भाई मैं अपना तो अच्छा कर ही सकूं और दूसरों का भी अच्छा कर सकूं। ठीक है, वही जिंदगी का नाम होता। नहीं तो देखिए ऊपर क्या आपको ये इंस्पेक्टर पोस्ट लेके जानी है क्या, ऊपर क्या आईएएस की पोस्ट लेके जानी है, ऊपर कुछ भी लेके नहीं जाना है। ठीक है, तो ये चीज दिमाग से निकालिए, नेगेटिविटी अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्रिया भाई, शुक्रिया शुक्रिया। हाँ भाई यही है ना, पॉजिटिव रहना है यार।
हमें मतलब नहीं है। आपने मेरे को कितनी बार देखा, ईमानदारी से बताइएगा, आपने मेरे को कितनी बार और टीचरों की बुराई करते हुए सुना है? किसी एक ने भी सुना हो तो बताना, ये सुन नो बताना, ये सुन नो। किसी एक ने भी सुना है कभी मेरे मुंह से किसी टीचर के लिए बुराई सुनते हुए, किसी भी टीचर के लिए? कहीं भी सुना हो, मैं कह रहा हूं कहीं भी, कोई भी क्लास में सुना हो, किसी भी टीचर का नाम मेरे मुंह से सुना हो? आज तक नहीं सुना होगा कभी भी, ठीक है। और आप ना ढूंढ के ले आना, कोई भी बच्चा ऐसा बोल ले, चाहे वो ऑफलाइन का भी क्यों ना हो मेरे से पढ़ा हुआ, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे अपनी राह से मतलब है ना, मैं किस राह पे चल रहा हूँ, मैं कितनों का भला कर रहा हूँ। और अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हैं तो वो उनकी लाइफ है, उनकी सोच है वो, ठीक है। मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, कोई अगर मेरे से कोई हेल्प मांगेगा तो मैं जरूर हेल्प करूंगा, और मांगते भी हैं कई टीचर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता नहीं होगा, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं जिनकी मैं हेल्प करता भी हूँ, पर मैं नाम नहीं लूंगा उनका, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए मैं हाजिर हूँ, ठीक है, जहां मैं कर सकता हूँ। मेरी भी एक रेंज है हेल्प करने की, मैं ऐसा तो नहीं है कि पूरी उनकी हेल्प करता रहता हूँ, ठीक है। पर हाँ, ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि भाई वो नीचे जाए और मैं ऊपर आऊं, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचता। मेरे साथ मेरे बच्चे बहुत हैं, और मेरे को इतना लालच भी नहीं है, मैं सही बात बताऊं, ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि कभी हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, और भी टीचर अच्छे हैं, और भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। पर हमें अपनी लाइफ से मतलब है, हम अपनी लाइफ से खुश हैं, हम अपने बच्चों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हैं, और इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ाएंगे हमें यही बच्चे बढ़ाएंगे, यही बच्चे हमें यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। और सोच हमारी ठीक है तो आगे बढ़ना निश्चित है, ठीक है। तो आपको भी यही सोच रखनी है, और इस सोच के साथ देखिएगा लाइफ कितनी हल्की हो जाएगी, बहुत अच्छी लगेगी आपको। लगेगा यार, एक उस प्रैक्टिकल बात ने सर की पूरी जिंदगी पलट दी मेरी, ठीक है। मैं बेमतलब में किलस रहा हूँ, चिढ़ रहा हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसे मैं नोट्स नहीं दिखा रहा हूँ, उसे ये नहीं कर रहा हूँ। कुछ नहीं होता इन चीजों से। जिसे आगे बढ़ना होता है वो आगे बढ़ता ही है अपनी कोशिश करने के बाद। आपको क्या लग रहा है, आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे तो क्या वो आगे नहीं बढ़ पाएगा? मैं किसी टीचर के साथ आज तक नहीं जुड़ा, किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़ा, ठीक है, पर फिर भी मैं आगे बढ़ गया ना। तो जिसे आगे बढ़ना होता है वो अपने आप बढ़ जाता है, ठीक है। वो अपने कर्मों पे ध्यान देता है। तो आपको आगे बढ़ना, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, इन नेगेटिव चीजों से दूर रहिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आप सभी को मेरी बात समझ आ गई होगी।